नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है सीलिंग फैन को चेक करने के ऊपर। अगर आपका सीलिंग फैन जो वो काम नहीं कर रहा है या इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ऐसे में हो सकता है कि इसकी जो वाइंडिंग्स है वो ख़राब हो गई हो या वो वाइंडिंग्स जो है वो शॉर्ट हो गई हो, और हो सकता है कि आपका जो ये कैपेसिटर है ये ख़राब हो। मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही सीलिंग फैन को चेक करना सिखाऊंगा, जिसमें कि 3 वायर्स लगी होती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले में 4 वायर लगी हैं। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं ये हमारी वाइंडिंग रहती है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वाली है ये हमारी स्टार्टर वाइंडिंग रहती है और ये हमारी मेन वाइंडिंग रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है यहाँ पे जब ये वाइंड करते हैं तो यहाँ से दोनों वाइंडिंग के जो है दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स निकलते हैं, और जब हम इन 2 एंड पॉइंट्स को जो वो आपस में अगर जोड़ के निकालते हैं तो ये 3 वायर्स में निकलता है, और अगर हम इन के जो एंड है उनको सिंगल वायर के साथ निकालते हैं तो हमारे इसमें जो है वो 4 वायर्स आती हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 वायर्स है। तो बेसिकली इसमें 2 ही तरह की जो वाइंडिंग्स रहती हैं, एक स्टार्टर और एक मेन, चाहे आप इसे प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो इन्हें चेक करने के लिए आपको जो है वो एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जो मल्टीमीटर को सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट करना है। और हम जो वो कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद ये चेक करेंगे कि हमारा जो ये वायर्स हैं, मीन्स हमारी जो ये वाइंडिंग है ये शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगी तो आपका फ़ैन में जो वो करंट आएगा और आपका जो फ़ैन है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप भी होता है इसके कारण ही। तो आपको एक एक वायर को जो है वो यहाँ पे बॉडी के साथ जो वो टच करके चेक करना है। तो यहाँ पर कोई बीप की साउंड नहीं आ रही है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों वायर्स को टच कर रहा हूँ तो बीप की साउंड आ रही है, लेकिन ये देखिए हमारे सीलिंग फैन में ये जो वायर्स हैं ये बिल्कुल सही हैं। इसी तरह से हम 4 वायर वाले को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए ये सभी ठीक हैं। अब हम जो नेक्स्ट इसका जो टेस्ट है वो करेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे ओम्स की रीडिंग के ऊपर भी इसे सेट कर सकते हैं और इस बीप पे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भी इसकी रीडिंग जो मिल जाएगी। तो हमें इन वायर्स को आपस में टच करके चेक करना है। ये देखिए इसमें रीडिंग आ रही है, और इसी तरह से इन दोनों को चेक करेंगे। ये देखिए इसमें भी रीडिंग आ रही है और इसमें भी रीडिंग आ रही है। तो हमारी ये जो वाइंडिंग है ये बिल्कुल सही है। और इसी तरह से हम 4 वायर वाले को चेक करेंगे। तो ये देखिए इसमें भी रीडिंग आ रही है और यहाँ पे इसमें भी रीडिंग आ रही है। तो अगर आपके केस में मान लीजिए कि एक जो फ़ैन है वो ख़राब है, तो ये देखिए मेरे पास ये एक फ़ैन है, इसकी वाइंडिंग जो है वो एक ख़राब है हमारे पास में। तो अभी मैं वायर को देखिए टच कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। ये देखिए बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है। और ये देखिए जब मैं इन 2 वायर्स को चेक कर आपस में टच कर रहा हूँ तो इसमें रीडिंग आ रही है। तो इसमें हमारी जो एक वाइंडिंग है वो ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग है वो ख़राब है या सही है। और अब बात आती है हमारे इस कैपेसिटर को चेक करने की। तो ज़्यादातर जो भी कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं वो 2.5 MFD का है, ये देखिए। और हो सकता है कि आपके केस में इसकी जो MFD है वो ज़्यादा हो। तो इसे चेक करने के लिए आपको जो अपने मल्टीमीटर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F का साइन लगा है, और मेरे केस में यहाँ पे 200 माइक्रोफैरेड जो है इसमें हम सेट कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे वायर भी शिफ्ट करनी पड़ेगी, ये मिली एम्पियर के ऊपर रखनी पड़ेगी। और अब हम जो है इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। तो आपको जो इन दोनों वायर्स को पहले तो शॉर्ट करके इसका अगर ये चार्ज हो तो इसे डिस्चार्ज कर लेना है, और उसके बाद ही आपको इसे जो है चेक करना है। तो इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दो इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग आ रही है 1.8, जबकि ये हमारा MFD है 2.5, और इसकी प्लस माइनस में 5% रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो मतलब MFD है वो आनी चाहिए थी 2.4 के नियर अबाउट, लेकिन इसकी MFD बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारा जो ये कैपेसिटर है ये ख़राब है, और इसी के कारण हमारा जो सीलिंग फ़ैन है वो स्लो भी चलता है। तो अगर आपके केस में भी आपका जो कैपेसिटर है उसकी MFD इतनी ज़्यादा कम आए तो इसे जो आप रिप्लेस कर लें, और आपकी जो सीलिंग फ़ैन में अगर स्लो चलने की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी।
तो इस तरह से आप अपने सीलिंग फैन की जो वो टेस्टिंग कर सकते हैं घर पे ही एक मल्टीमीटर के जरिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।